दोस्तों जीएसटीआर 3B की पेनल्टी वेव करने से रिलेटेड भी सरकार एक आज नोटिफिकेशन लेके आई है 24 जून 2020 को। ये नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 52/2020। इस नोटिफिकेशन में क्या बात कर रहे हैं ये बोल रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन में हम जो पहले हमने एक नोटिफिकेशन इशू किया था नोटिफिकेशन नंबर 76 इस जो कि हमने 31 दिसंबर 2018 को इशू किया था। इस नोटिफिकेशन के थर्ड प्रोविजो में एक एंट्री दी हुई है, एक टेबल दी हुई है, उस टेबल को हम सब्स्टिट्यूट करके नई टेबल डाल रहे हैं। तो पहले देखते हैं दोस्तों ये नोटिफिकेशन नंबर 76 था क्या, जिससे हमें आज का जो नोटिफिकेशन है 52 ये हमें समझ में आ सके। आइए दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 76 में। तो 76 नंबर का जो नोटिफिकेशन था वो इशू हुआ था 31 दिसंबर 2018 को। ये क्या बोलता था, ये फर्स्ट पैरा में बोल रहा था कि आपसे जुलाई 17 से लेके अगर आप कोई जीएसटीआर 3B लेट फाइल करते हो तो आपसे 25 रुपए की पेनल्टी ली जाएगी। 25 रुपए सीजीएसटी और 25 रुपए एसजीएसटी। एसजीएसटी से रिलेटेड नोटिफिकेशन एसजीएसटी में आ गया था। फिर इसके फर्स्ट प्रोविजो में बोल रहे हैं कि अगर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है तो आपसे 25 रुपए की जगह 10 रुपए ही लिए जाएंगे। 10 रुपए सीजीएसटी, 10 रुपए एसजीएसटी। फिर ये एक एमएनसी स्कीम लेके आए सेकंड प्रोविजन जो में डाला उसको और बोला कि जुलाई 17 से लेके अगर सितंबर 18 तक की रिटर्न आप भर देते हो 22 दिसंबर 2018 से लेके 31 मार्च 2019, इस पीरियड के बीच अगर आप भर रहे हो जुलाई 17 से लेके सितंबर 18 की रिटर्न अगर आप 22 दिसंबर 2018 से लेके 31 मार्च 2019 के बीच भर रहे हो तो आपसे किसी भी तरह की कोई भी पेनल्टी नहीं, कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। अब लेकिन आज का जो नोटिफिकेशन है वो तो बोल रहा है कि थर्ड प्रोविजो में हम एक टेबल दी गई है उस टेबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट मैं आपको 76 पे लेके जा रहा हूं तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजो आपका हो गया 10 रुपए से रिलेटेड जो बता रहा है वो। सेकंड प्रोविजो हो गया आपको जुलाई 17 से लेके सितंबर 18 की रिटर्न की लेट फीस वेवर का। थर्ड प्रोविजो तो है ही नहीं, तो थर्ड प्रोविजो जब है ही नहीं तो उसमें टेबल कहां से आएगी, टेबल कहां से आएगी तो सब्स्टिट्यूट कैसे होगी। तो ये थर्ड प्रोविजो की टेबल डाली गई थी नोटिफिकेशन नंबर 32 के द्वारा। नोटिफिकेशन नंबर 32 जो कि अभी 3 अप्रैल 2020 कोरोना के टाइम में इशू हुआ था। इसमें आप देख सकते हो इन्होंने अमेंडमेंट किया है, अमेंडेड इन नोटिफिकेशन नंबर 76। जो भी हमने 76 देखा इसमें उन्होंने अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट क्या किया, इन द सेड नोटिफिकेशन आफ्टर सेकंड प्रोविजो, जो सेकंड प्रोविजो भी अपन ने पढ़ा था उसके बाद इन्होंने एक नया थर्ड प्रोविजो डाला। उस थर्ड प्रोविजो में उन्होंने ये टेबल डाली जिसमें इन्होंने कुछ एक एससीसी की टर्नओवर वाइज लेट फीस से रिगार्डिंग बात करी थी कि अगर पर्टिकुलर डेट तक इस पर्टिकुलर पीरियड की आप जीएसटीआर 3B भर देते हो तो आपसे लेट फीस नहीं ली जाएगी। तो पहले देखते हैं क्या ये टेबल। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, आप रिटर्न भरने जा रहे हो फरवरी 20, मार्च 20, अप्रैल 20 की, अगर आप 24 जून 2020 तक भर देते हैं तो हम आपसे किसी भी तरीके की लेट फीस नहीं लेंगे। अगर आपका टर्नओवर है 1.5 करोड़ से ज्यादा बट 5 करोड़ तक आपका टर्नओवर है और आप भरने जा रहे हो फरवरी 20 और मार्च 20 की रिटर्न जीएसटीआर 3B और आप भर देते हो 29 जून तक तो आपसे किसी भी तरीके की लेट फीस नहीं ली जाएगी। और अगर आप अप्रैल 20 की रिटर्न भरने जा रहे हो और 30 जून तक भर देते हो तो किसी भी प्रकार की लेट फीस नहीं ली जाएगी। फिर बात करता है कि आपका 1.5 करोड़ तक है आपका टर्नओवर, फरवरी की रिटर्न आप भर देते हो 30 जून तक तो कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी। मार्च की रिटर्न आप भर देते हो 3 जुलाई तक तो कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी। अप्रैल की रिटर्न आप भर देते हो 6 जुलाई तक तो कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी। इस टेबल को अब इन्होंने नया जो नोटिफिकेशन आया है 52 नंबर का उसके थ्रू उन्होंने बोला कि उस टेबल को हटाओ, अब नई टेबल ला रहे हैं। अब दोस्तों मेन बात स्टार्ट होती है कि अब नई टेबल के अकॉर्डिंगली क्या होने वाला है। तो जो 5 करोड़ से जिनका ऊपर टर्नओवर है उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, उनके लिए तो वही है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल इन तीनों महीने की रिटर्न उनको भरनी है 24 जून 2020 तक। मतलब आज 24 जून 2020 तक ही उनकी लास्ट डेट थी। अगर आपने भर दी है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भरी है तो अब आपको पेनल्टी भी चुकानी पड़ेगी। जो चेंज आया वो आया 5 करोड़ से नीचे वाले एससीसीज का। तो अगर आपका टर्नओवर जो था वो 5 करोड़ तक था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में और आप इन स्टेट में आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, स्टेट के नाम से जरा ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूटी ऑफ दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, आप इन स्टेट्स में आपका प्रिंसिपल प्लेस है और आप फरवरी की रिटर्न भर देते हो 30 जून तक तो कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी।
मार्च की रिटर्न भर देते हो 3 जुलाई तक तो कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। अप्रैल 20 की रिटर्न भर देते हो आप 6 जुलाई तक तो कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। मई की रिटर्न आप भर देते हो अगर 12 सितंबर तक तो कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। जून की रिटर्न भर देते हो आप 23 सितंबर तक तो कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। जुलाई की रिटर्न भर देते हो आप 27 सितंबर तक तो कोई भी रिटर्न नहीं ली जाएगी। फिर बात करते हैं कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से 5 करोड़ तक है और आप कौन से स्टेट्स में हो। हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, यूटी ऑफ जम्मू, लद्दाख है, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। इन स्टेट्स में हो। 5 करोड़ तक आपका टर्नओवर है। 5 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर की तो बात हम कर ही चुके हैं। अब ये बात आती है 5 करोड़ तक की। फरवरी की रिटर्न आप भर देते हो 30 जून तक, कोई लेट फीस नहीं है। मार्च की रिटर्न भर देते हो 5 जुलाई तक, कोई लेट फीस नहीं है। अप्रैल 20 की रिटर्न भर देते हो 9 जुलाई तक, कोई लेट फीस नहीं है। मई की रिटर्न भर देते हो 15 सितंबर तक, कोई लेट फीस नहीं है। जून की रिटर्न भर देते हो 25 सितंबर तक, कोई भी लेट फीस आपसे चार्ज नहीं करी जाएगी। जुलाई की रिटर्न भर देते हो 29 सितंबर तक, कोई भी लेट फीस नहीं चार्ज करी जाएगी। तो आपको इन ड्यू डेट्स का ध्यान रखना है और कोशिश करिएगा कि आप ये रिटर्न आपकी टाइमली फाइल कर दो। फिर अभी थोड़े दिन पहले सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करी थी, उसमें ओल्ड रिटर्न की बात करी थी कि जुलाई 17 से लेकर जनवरी 20 तक की रिटर्न्स की एक एमएनएसटी स्कीम लेके आए थे और कहा था कि नोटिफिकेशन भी हम जल्दी ही इशू करेंगे। तो उसका नोटिफिकेशन यही है, नोटिफिकेशन नंबर 52। इसमें उन्होंने बोला है कि अगर आपको जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 तक की GSTR 3B भरनी है, अगर अभी आपने नहीं भरी थी और अगर आपकी नील की रिटर्न नहीं है तो हम आपसे 250 रुपये से ज़्यादा नहीं लेंगे। 250 रुपये CGST, 250 रुपये SGST, बशर्ते आप वो रिटर्न भर देते हो 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक। कुल मिला के अगर आप 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक, जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक की GSTR 3B भर देते हो जो कि आपकी नील की नहीं है, आपको कुछ टैक्स पेबल बनता है, उस केस में आपसे टोटल 250 CGST के, 250 SGST के, मतलब कि 500 रुपये से ज़्यादा आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। फिर बात करता है ये कि सेम पीरियड की रिटर्न है जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक की, वो आप भर देते हो 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक, लेकिन इस बार आपका टैक्स पेबल नील था तो आपसे किसी भी तरह की कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। अगर आप 30 सितंबर बाद भरने जा रहे हो या 1 जुलाई से पहले भर रहे हो तो आपसे कंप्लीट लेट फीस ली जाएगी, कोई भी वेवर नहीं होगा किसी भी प्रकार का। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जुलाई 17 से लेकर जनवरी 20 की रिटर्न अभी तक नहीं भरी है तो आप 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर के बीच भरिए। मैं तो यही कहूँगा कि 1 जुलाई को ही आप वो रिटर्न्स भर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की भी रिटर्न्स भरनी रहेगी। अगर आप 30 सितंबर तक कैरी करोगे जनवरी 20 तक की रिटर्न को तो आप आगे के मंथ्स की रिटर्न नहीं भर पाओगे। तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे रेस्पेक्टिव मंथ फेब, मार्च, अप्रैल, मई की भी आपको पेनल्टी, लेट फीस देनी पड़ जाए। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही 1 जुलाई हो सबसे पहले आप जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 तक की रिटर्न भरिए। अगर आपने नहीं भरी है, अगर आपने भर दी है तो आपको ध्यान देना है ऊपर वाली टेबल पे फेब, मार्च, अप्रैल और मई की रिटर्न की बात कर रहा है ये। आपको स्टेट देखना है, टर्नओवर देखना है, अकॉर्डिंगली ड्यू डेट्स आपकी आपको पता चली गई है नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो GSTR 3B है वो फाइल कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।